हाँ जी, तो कल का पाठ समझ में आ गया। परोक्ष लिट है ना, कारिका भी बताई थी आप लोगों को कि परोक्ष शब्द कैसे सिद्ध हुआ और परोक्ष का तात्पर्य क्या है वो भी बताया था, है ना। तो इसे आप लोग स्मरण में रखिएगा। तो ठीक है, आज का पाठ है, प्रकरण वही चल रहा है, हशश्वतोर लंच। ठीक है, तो अक्ष शब्द का अर्थ क्या है परोक्ष में? इंद्रियां, है ना। प्रत्यक्ष परोक्ष इन सब में अक्ष का अर्थ केवल आंख नहीं है, बल्कि क्या है? इंद्रियां, इंद्रियों से जो परे। ठीक है ना। इसी कारण से ही जब हम आपने तर्क संग्रह याद किया होगा तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि प्रत्यक्ष कितने प्रकार के हैं। तो घ्राणज प्रत्यक्ष, श्रोत्र श्रावण प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष। तर्क संग्रह याद किया नहीं किया आप लोगों ने? नहीं किया, किया है। तो जिन लोगों ने याद किया है तो उसमें चाक्षुष प्रत्यक्ष, श्रावण प्रत्यक्ष, घ्राणज प्रत्यक्ष, मानस प्रत्यक्ष, है ना। तो ये सब प्रत्यक्ष आते हैं। तो आंखें तो है नहीं है, तो फिर हम इनको प्रत्यक्ष कैसे कह देते हैं? तो तात्पर्य क्या है? तो अक्षम अक्षम प्रति प्रत्यक्षम, और अक्ष का तात्पर्य क्या है? वहां पर इंद्रियों से है, और इंद्रियों में जितनी भी ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी वो सभी आ जाएंगी वहां पर। ठीक है, चलते हैं आगे। हशश्वतोर लंग च, हशश्वतो सप्तमी का द्विवचन, लंग प्रथमा का एक वचन, अव्ययपदम। समास कर लीजिए। हच शश्वत इति हशश्वतौ तयोः हशश्वतो। अनुवृत्तियां हैं। परोक्षे अनद्यतने, बोलिए आप लोग भी। अनद्यतने भूते लिट धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थ करिए। हा शश्वत सप्तमी है तो क्या अर्थ होना चाहिए? हा शश्वत इत्येतयोः उपपदयोः। आगे अर्थ पूरा कर डालिए। अनद्यतने, हाँ, भूते काले धातोः लंग प्रत्यय परस्य भवति चकारात् लिट च। कहते हैं हाँ और शश्वत यदि उपपद में है तो अनद्यतन परोक्ष भूत काल में लंग प्रत्यय होगा, चकार से लिट होगा। ठीक है, उदाहरण है इति ह अकरोत्, इति हा करोत्, इति ह चकार, शश्वत अकरोत्, शश्वत चकार, है ना। हा का अर्थ होता है निश्चय, इति ह अकरोत्, है ना, उसने निश्चय रूप, निश्चय से ऐसा ही किया। तो ये आपका परोक्ष भूतकाल के लिए है, किंतु उसमें क्या हो रहा है? यदि ह और शश्वत उपपद में हो जाएंगे तो उसमें लंग लकार का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है ना। शश्वत अकरोत्, शश्वत चकार, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, बस इसके उपपद रहते लकार, एक और आपका बढ़ गया कि लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्ने चासन्न काले, सप्तमी का एक वचन, अव्ययपदम, आसन्न काले सप्तमी का एक वचन। ठीक है। आसन्न कालो यस्य स आसन्न कालः। आसन्न, आसन्न शब्द कैसे बनेगा पता? आस धातु से बनाएंगे। फिर हाँ, आंग उपसर्ग सद धातु, त प्रत्यय, फिर अदाभ्याम निष्ठा तो ना पूर्व से ना हो जाएगा, आसन्न बन जाएगा। ठीक है ना। तो आसन्न कालो यस्य, आसन्न मतलब क्या होता है? समीप। आसन्न मतलब क्या होता है? समीप। ठीक है ना। और काल का अर्थ आप जानते ही हैं। तो आसन्न काल अर्थ करेंगे सूत्र का, आसन्न काले प्रष्टव्ये, आसन्न काले प्रश्न कर लीजिए, प्रश्न तो जो भी प्रष्टव्य होगा। तो आसन्न काले प्रश्ने अनद्यतने परोक्षे भूते धातोः लंग लिटौ प्रत्ययौ भवतः। अनुवृत्तियां आपकी लंग की भी आ रही है, शश्वतो लंग से, लिट की भी आ रही है और परोक्षे की भी आ रही है। सभी अनुवृत्तियां उसी प्रकार से चल रही हैं। अर्थ क्या हुआ? केवल कर दीजिए एक बार, फिर से अर्थ करिए। आसन्न काले प्रश्ने गम्यमाने अनद्यतने लंग लिट प्रत्ययौ परौच भवतः। कहते हैं आसन्न काल प्रश्न यदि गम्यमान हो रहा हो तो धातु से अनद्यतन परोक्ष भूत काल में क्या होता है? बोलिए, लंग प्रत्यय होता है। ठीक है ना। तो अब इन सब में पता पड़ रहा है कि परोक्ष का अर्थ केवल ऐतिहासिक घटनाओं के लिए नहीं है। परोक्ष आपकी इंद्रियों से परे है तो आपके लिए वो परोक्ष है। अब प्रश्न क्या, और वो भी आसन्न काल प्रश्न होना चाहिए। उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे कहा कि देवदत्तः गच्छत किम,
आप यहाँ पर बैठे हैं, आपने किसी को कहा मतलब जाने के लिए, और आप प्रश्न करें कि क्या देवदत्त चला गया, ये तो बिल्कुल आसन्न काल ही है, प्रश्न भी है और परोक्ष है। परोक्ष क्यों? क्योंकि हमने तो देखा नहीं। यदि हमने जाते हुए देखा होता तो फिर प्रश्न भी नहीं करेगा। तो जो भी प्रश्न करता है उसकी इंद्रियों से वो परे है, इसलिए वो परोक्ष है। यदि उसकी इंद्रियों से सामने होता, गया होता, तब तो प्रश्न करता ही नहीं। तो उसकी इंद्रियों से परे है, इसलिए वो क्या है? परोक्ष है। और आसन्न काल है, ये नहीं कि अभी पूछ रहे हैं कि सुबह 4 बजे गए क्या, अभी बिल्कुल कि मतलब जैसे कई बार होता कि अच्छा क्या वो चला गया, क्या यज्ञदत्त चला गया, क्या देवदत्त चला गया। तो बस ये जो आसन्न काल प्रश्न है, ऐसी स्थिति में लंग और लिट दोनों होंगे। वैसे देखा जाए तो अद्यतन में लंग लकार अनद्यतन में होता है, लंग लकार किस में होता है? अनद्यतन में। किंतु आसन्न परोक्ष भूतकाल जो है वो बस इंद्रियों से परे है, किंतु आसन्न तो तभी हो सकता है ना जब वो अद्यतन ही होगा, तत्काल का होगा। तो इस प्रकार से ऐसी स्थितियों में क्या हो जाता है? लंग लकार भी होता है और लिट लकार भी होता है ना। देवदत्त जगाम किम, क्या देवदत्त गया? ठीक है, अभी मतलब कुछ बात कही रहे थे, जाना था, अब नहीं, कई बार कोई और निकाम याद आ जाता है तो प्रश्न कर लेते हैं क्या वो चला गया क्या। तो बस ये वही आसन्न काल प्रश्न है। ठीक है, देवदत्त गच्छत किम, देवदत्तो जगाम किम। तो आसन, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आसन्न काल भी है, प्रश्न भी है और परोक्ष है। परोक्ष कितने रूप में है? केवल हाँ, ठीक है ना, इस रूप में है। चलिए, है ना। और ये जो आसन्न की बात है ना, इसको आसन्न का तात्पर्य ये भी नहीं कि केवल बस कि बिल्कुल एकदम तत्काल का ही लिया जाए। 5 वर्ष के अंदर के काल को भी हम क्या कह सकते हैं? आसन्न काल कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए तो अभी हमने तत्काल में कहा, उसके अतिरिक्त किसी को जानते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर देवदत्त, किसी गुरुकुल में देवदत्त नाम का कोई छात्र पढ़ रहा है। ठीक है, अब वो वहां से प्रश्न कर सकता है कि क्या देवदत्त गुरुकुल से चला गया। तो 5 वर्ष के अंदर अंदर में जो प्रश्न है तो वो भी उसके लिए क्या माना गया है? आसन्न काल माना गया है। आसन्न काल एक तत्कालिक में भी होगा, किंतु 5 वर्ष के अंतर्गत में भी वो प्रयोग हो सकता है। मतलब इसमें दिया। आगे चले, लट में, लट प्रथमा का एक वचन, स्में सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्तियां हैं, परोक्षे, लिट की नहीं है ना, परोक्षे है और क्या है? अनद्यतने भी है और भूते है। ठीक है, तो परोक्षे, अनद्यतने, भूते, ये सब अनुवृत्तियां हैं। अर्थ करिए सूत्र का। परोक्षे, पहले स्मा शब्दे उपपदे परोक्षे अनद्यतने भूते काले लट् प्रत्ययः परश्च भवति। अनद्यतन परोक्ष भूतकाल में वर्तमान होने पर, और आपने यदि स्म शब्द का प्रयोग कर दिया है तो क्या हो जाएगा? लट लकार का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे युधिष्ठिरः यजते स्म, अब ये तो बहुत ही एकदम परोक्ष हो गया। उसके बाद भी लट लकार का प्रयोग करेंगे पर स्म शब्द उपपद रख देंगे, है ना। तो स्म शब्द उपपद वाला लट लकार का प्रयोग हो जाएगा। युधिष्ठिरो यजते स्म धर्मेण पुरवः युध्यन्ते स्म, जो कुरु वंश के थे वो धर्म पूर्वक युद्ध करते थे, युधिष्ठिर यज्ञ करते थे। ठीक है, तो अब समण भी प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, है ना, कि प्रयोग करते हैं, नहीं कृतम इत्यादि नहीं, हाँ गच्छति स्म, है ना, सह गच्छति स्म, सह गच्छति स्म, है ना, भवती एवं करोति स्म, आप उस समय ऐसा कर रही थी। तो परोक्ष है, अनद्यतन है, तो क्या हो जाएगा? लट लकार का प्रयोग होगा, पर उसमें स्म शब्द हम उपपद रखेंगे, और वो स्म कहाँ पर होगा? लट के बाद होगा, है ना, स्म को पहले प्रयोग नहीं करेंगे। अपरोक्षे च, अपरोक्षे सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम्। अपरोक्ष हो गया, न परोक्ष अपरोक्ष तस्मिन् अपरोक्षे। अर्थ कर दीजिए सूत्र का। अपरोक्षे अनद्यतने भूते काले वर्तमानात् धातोः स्म शब्दे उपपदे लट प्रत्ययः परश्च भवति। ऊपर वाले सूत्र में परोक्ष भूतकाल में था, इसलिए आपने उदाहरण सारे परोक्ष के दे दिए, युधिष्ठिरो यजते स्म इत्यादि। आगे वाले सूत्र ने कहा कि यदि अपरोक्ष भूतकाल है तो भी भूतकाल होना चाहिए, पर अपरोक्ष भूतकाल होने पर भी क्या होगा? लट प्रत्यय होगा, स्म शब्द उपपद रहते। उदाहरण बनाएंगे हम इसका।
गुरु माम अध्यापयति स्म। किसी ने कहा कि कनिष्का त्वं कुत्र आसी है ना, तो आचार्य वर्या पाठयति स्म प्रयोग करते ही है। अहम पठामि स्म, वह कितना सरल है। स्म शब्द लगा था, आपको किसी भी लकार को याद करने की जरूरत नहीं है। न लंग लकार, न लिट लकार, न लोंग लकार, सारे सबसे कठिन भूतकाल के लकार हैं, लोंग लिट इत्यादि है। और बस, और इसने छूट भी दे दिया आपको, परोक्ष अपरोक्ष सब में कर सकते हैं। तो फिर आवश्यक क्या है, सीधे कर दो हम गच्छामि स्म, हम पठामि स्म, हम खादामि स्म, भवति पाठयति स्म, स गच्छति स्म, है ना। पर फिर भी उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। एक होता है कि मैंने खाया, और एक था कि मैं खा रही थी। तो जब हम ये वाला इस वाक्य वाला प्रयोग करते हैं, खा रही थी, पढ़ रही थी, वो पढ़ा रही थी, तब आप स्म वाला प्रयोग करते हैं ज्यादातर, ठीक है ना। और जब रही वाला प्रयोग नहीं था, जब जो टेंस पढ़ते हैं अंग्रेजी में, जैसे भूतकाल के भी कई प्रयोग हो जाते हैं ना, कि एक में बस केवल था थी थे वाला होता है, एक में रहा वाला हो जाता है। तो उसके जैसे भेद हैं, वैसे ही भेदों के अंतर्गत में ये वाली चीज आ जाती है। तो यदि आपको सीधे केल करना है कि मैंने खाया, तो अहम अखादम, है ना। और जब मैं खा रही थी, तो अहम खादामि स्म, ये प्रयोग कर देते हैं। तो ये उस रूप में ही प्रयोग, मतलब उसी रूप में प्रचलित है, पर सूत्र ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, किंतु तो ठीक है ना। मैं पिता ब्रवीति स्म, मेरे पिता बोल रहे, है ना, बोल रहे थे, या मम पिता ब्रवीति, मेरे पिता कहा करते थे। तो उसमें कहीं ना कहीं से थोड़ा सा वर्तमान का अंश होता है हमारे प्रयोग करने में। वह ऐसा कहा करते थे, उन्होंने कहा नहीं, वो कहा करते थे। तो ऐसे स्थानों पर ही आप स्म का प्रयोग करती हैं। तो थोड़ी थोड़ी सूक्ष्मताएं हैं। अध्यापयते की सिद्धि, हाँ, किंग अध्ययन धातु, फिर नीच लाएंगी। प कहाँ से आ गया बीच में, किससे हुआ, एक ही सूत्र पुकागम करने का। इसमें तो इनका तो धातु पढ़ी नहीं है, सब पढ़ा चुके हैं। क्रिंगी नाम न, उससे पहले आत्व होगा, उसका फिर आकारांत होने से पुकागम होगा, तो क्या बनेगा, अध्यापयति। ठीक है, अध्यापिपत वगैरह की स्थिति में पढ़ा है ना, तो ध्यान रखा करो। आगे चले, ननौ पृष्ठ प्रतिवचने, ननौ सप्तमी का एक वचन, पृष्ठ प्रतिवचने सप्तमी का एक वचन। पृष्ठस्य प्रतिवचनम पृष्ठ प्रतिवचनम तस्मिन् पृष्ठ प्रतिवचने। अनुवृत्ति है लट भूते धातु प्रत्यय परश्च, बिल्कुल सामान्य भूत, ठीक है ना। अर्थ करिए सूत्र का। ननु शब्दे उपपदे, ननु शब्दे उपपदे पृष्ठ प्रतिवचने अर्थे भूते काले धातोः लट प्रत्यय परश्च भवति। क्या अर्थ हुआ, ननु शब्दे अर्थे, हाँ, भूते काले धातोः लट प्रत्यय परश्च भवति। कहते ननु शब्द उपपद में हो और पृष्ठ प्रतिवचन अर्थ हो, मतलब कुछ पूछा फिर उसका उत्तर दिया गया। पृष्ठस्य प्रतिवचनम इति पृष्ठ प्रतिवचनम, पृष्ठस्य जो पूछा गया उसका प्रतिवचन यानी उसका जो उत्तर दिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पृष्ठ प्रतिवचन। ठीक है, तो पृष्ठ प्रतिवचन गम्यमान हो तो क्या होता है, लट प्रत्यय होगा। किसी ने प्रश्न किया, आकार्षी कटम देवदत्त, देवदत्त तुमने चटाई बना ली। अब वो उत्तर क्या दे रहा है, ननु करोमि भो, बस अभी बना ही रहा है। तो ये क्या हो गया, पृष्ठ का प्रतिवचन भी हो गया। तो पृष्ठ प्रतिवचन भूतकाल है, बस मतलब बस अभी बनाया, ठीक है ना। और उसी में ही क्या हो गया, आपका लट लकार का प्रयोग हो गया। तो जो प्रश्न किया गया उसमें लट लकार नहीं होगा, उसमें तो क्या होगा, लंग करिए चाहे लुंग कहिए, किंतु जो उत्तर दिया गया उसमें लट लकार आएगा। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया मतलब हाँ जी, बस हाँ मतलब बनाई है, बस एकदम पूछा और भूतकाल भी है उसमें, मतलब बस बनाई, बस जैसे बस अभी भी बन के तैयार ही हुई है, हाँ मतलब बनाइए, ननु करोगे वो। आगे बस समझ में, चले आगे चलो। नन्वोर विभाषा, नन्वोः सप्तमी का द्विवचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। नश्च नुश्च इति ननु तयोः नन्वोः। अनुवृत्तियां, पृष्ठ प्रतिवचने लट धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थ करेंगे, न नु
इत्येतयोः हाँ अर्थे धातोः भूते काले विकल्पेन न नु, ऊपर केवल क्या था न नु, इसने कहा कि न नु दोनों शब्द उपपद में हो तो पृष्ठ प्रतिवचन गम्यमान होने पर धातु से भूतकाल में लट प्रत्यय होगा, पर विकल्प से होगा। विकल्प से होने से क्या लाभ होगा, एक बार अपना अपना लकार हो जाएगा, जो भी लोंग लंग करना है वो हो जाएगा। उदाहरण बनाइए, आकार्षी कटम देवदत्त न करोमि भो, न आकाशम नहीं बनाई, तो मतलब बनाई चाहे नहीं बनाई, उत्तर तो दिया उसने प्रश्न करने पर, तो वो हो गया है ना कि क्या देवदत्त तुमने चटाई बनाई, उसने कहा नहीं बनाई, ना का तो नहीं अर्थ होता है, ठीक है। और जब नु का करेंगे तो अहम नु करोमि, अहम नु अकार्षम कि हाँ मैंने चटाई बनाई, अहम नु करोमि अहम नु अकार्षम। तो जब नु का अर्थ है तब उसमें सकारात्मक उत्तर है कि हाँ हमने बनाई, और न करोमि भो ना अकार्षम का अर्थ क्या हो गया, हमने नहीं बनाई। प्रश्न करने पर उत्तर आपने दिया, चाहे स्वीकारात्मक हुआ चाहे निषेधात्मक हुआ, हाँ बनाई है तो भी ठीक है, नहीं बनाई है तो भी ठीक है, उत्तर तो पृष्ठ प्रतिवचन ही हुआ, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना जी। सिद्धियों में तो कुछ बात है नहीं। पुरीलुंग चास में पुरी सप्तमी का एक वचन, लुंग प्रथमा का एक वचन, च पदम आस्मे सप्तमी का एक वचन, नास्मा अस्म तस्मिन अस्मे। अनुवृत्तियां हैं, विभाषा लट भूते धातु प्रत्यय परश्च। अर्थ करेंगे, इसमें क्या है कि अनद्यतने की अनुवृत्ति मंडूक प्लुतगति से आ रही है। अनद्यतने लंग सूत्र से अनद्यतने की अनुवृत्ति पुरीलुंग चास्मे में मंडूक प्लुतगति से आती है। मंडूक प्लुतगति आप जानते ही हैं, है ना, उत्कुर्दन है ना, भाष्य में दिया यथा मंडूका उत्कुर्द्य उत्कुर्द्य, जैसे मेढक कूद कूद करके बढ़ते हैं वैसे। चलिए तो हम अर्थ करेंगे सूत्र का। स्म शब्द रहिते, है ना, अस्मे का है ना, तो स्म शब्द रहिते पुरा शब्दे उपपदे अनद्यतने भूते धात काले धातोः लुंग प्रत्ययः विकल्पेन भवति चकारात् लट च, है ना। और विकल्प से कहा है तो फिर से अर्थ बोल रही हूं मैं। स्म शब्द रहिते पुरा शब्दे उपपदे अनद्यतने भूते काले धातोः लुंग प्रत्ययः विकल्पेन भवति चकारात् लट च। यही का प्रकरण है, तो एक बार लुंग होगा, एक बार लट, लट तो होना ही चकार से, लुंग विकल्प से होगा, तो फिर भूतकाल में और क्या होगा, लंग और लिट भी होगा, पर स्म शब्द नहीं होना चाहिए और पूरा शब्द होना चाहिए। उदाहरण बनाएंगे हम लोग, रथेन अयम पुरा अयासीत, यह पहले रथ से गया था, तो अब यहाँ पर स्म भी तो लगा सकते थे ना, पर स्म शब्द नहीं लगाएंगे। और एक बार लट करिए, रथेन अयम पुरा याति, अर्थ दोनों का वही है कि रथ से ये पहले गया था, पूरा नहीं बता दिया कि पहले का है। और उसके बाद फिर लंग, रथेन अयम पुरा अयात, रथेन अयम पुरा ययौ, लुंग तो पहले ही हो चुका है। अयासित की सिद्धि याद है आप लोगों को, यम रमन मातम सच्च, है ना, सब सूत्र आए हुए हैं, सिद्धि आप लोग निकाल करके देख लेना। ययौ की भी सिद्धि आपने पढ़ी हुई है, पपऊ की तरह बनाएंगे उसको, आतो नलह लगा लेंगे तो ययौ बन जाएगा। और अटागम होता है लुंग लंग में शुद्ध आता है, तो एक ही धातु ली गई, या धातु ली गई, तो रथेन अयम पुरा अयासित, रथेन अयम पुरा याति, और बाकी पक्ष में दोनों और लकार हो गए, तो रथेन अयम पुरा ययौ, रथेन अयम पुरा अयात। ठीक है, तो आज का पाठ हम यहीं पर ही, है ना, विराम दे रहे हैं। और भूतकाल का जो प्रकरण था, भूते का जो अधिकार चल रहा था, वो आज आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो सिद्धियां तो आई हैं और ये सिद्धियां आपकी पहले से पढ़ी हुई भी हैं। पुनरपि आप लोग एक बार पूरी सिद्धियां ठीक से विचारेंगे, कहीं पर भी कुछ भी यदि ये मतलब कोई सिद्धि नहीं हो पा रही है पूरी, तो फिर आप उसको नोट कर लीजिएगा और उसको कल के पाठ में आप प्रश्न कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर आज का पाठ आपने संपन्न कर लिया।